अगर ऐसा ही मतलब देश में चलता रहा दोस्तों तो फिर क्या होगा दोस्तों बताइए। हम लोग गरीब आदमी हैं, दिल में चोट आता है जब सही तरीके से पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल गलत है एंड आई एम रिक्वेस्टिंग रैपिडो कि ऐसा दोबारा ना करो, नहीं तो आपका ही नाम खराब होगा। डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जत्रापुरी ब्लॉग। दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, मैं बहुत ही खतरनाक और भयंकर स्कैम में फंस गया था। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग इस तरीके का स्कैम में फंसो, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों पूरा वीडियो को जरूर देखना, तभी आप लोग को पूरा सीन समझ में आएगा। दोस्तों हुआ ये कि दोस्तों मैंने एक राइड लिया था आइडिया बोलाराम से शादनगर। रैपिडो बुक करके मैंने एक राइड लिया था दोस्तों, 3 व्हीलर का यानी ऑटो। उस ऑटो का मैं नंबर वगैरह सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ। और दोस्तों कितना पैसा मेरे से लिया है और कितना पैसा मैं देने वाला था, सब कुछ आप लोग को एकदम लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है पूरा वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। ये तो ब्लॉग वीडियो है, साथ ही साथ दोस्तों आप इस तरीके का स्कैम से किस तरह से बच सकते हो, ये दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आइडिया बोलाराम से मैं एक ऑटो को बुक करता हूँ दोस्तों शादनगर पहुँचने के लिए। उस दौरान दोस्तों क्या होता है, ऑटो वाले भाई साहब बुक करने के बाद हमारे पास आते हैं। आने के बाद दोस्तों कहते हैं ओटीपी दियो। तो दोस्तों मैंने अपना ओटीपी दिया है। उसके बाद दोस्तों राइड स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होने के बाद दोस्तों आई थिंक 100 मीटर या 200 मीटर आगे जाने के बाद दोस्तों ऑटो वाला भाई साहब कहने लगा है कि फेयर ज्यादा होने वाला है। उधर से बता रहा आउटर रिंग रोड से उधर से अपने को ऑटो सर्विस रोड से होकर भी जा सकते हो ना। वही बिल बढ़ता रहता बिल बढ़ता ना ऐसा है तो फिर कैंसिल कर दीजिए। 1133 रुपीज फेयर हो रहा है और भाई साहब कह रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो क्यों हमने पूछा है तो दोस्तों कह रहा है कि मैं रिंग रोड से तो नहीं जा पाऊंगा और मुझे नीचे से जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये आप लोग समझिए थोड़ा दिमाग से। दोस्तों रिंग रोड पर 3 व्हीलर अलाउ है ही नहीं, मतलब 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 व्हीलर से लेके ऊपर जितना व्हीलर है सब कुछ अलाउ है, लेकिन 3 व्हीलर 2 व्हीलर अलाउ है ही नहीं। तो दोस्तों मुझे ये आप लोग बताइए कि किस तरह से ये भाई साहब ऑटो लेकर रिंग रोड पर चढ़ेगा। ये कोई सवाल ही नहीं होता है ना दोस्तों। फिर भी हम लोगों ने कहा है कि सर्विस रोड पकड़ के जाओ। वहाँ से पटनचेरू पहुँचने के बाद जैसा जैसा रोड दिख रहा है वैसे वैसे आप गूगल मैप को फॉलो करके अपना डेस्टिनेशन तक छोड़ दो, बस इतना ही है। इस दौरान दोस्तों जितना एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा मैंने सोचा चलो दे दूंगा भाई साहब को। और दोस्तों क्या हुआ है पता है दोस्तों, अब मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। तो मैं सोचा मैं क्या करूँ अभी। तो भाई साहब मैं सोचा कैंसिल ही कर दूं राइड को। तो दोस्तों मैंने पूछा भाई साहब को कि भाई कैंसिल कर दो। तो भाई साहब मुझे कहने लगा कैंसिल करने के लिए भी 200 रुपया मिनिमम लगेगा। अब बताओ दोस्तों, कैंसिल करूंगा तो भी 200 रुपया लगेगा, कैंसिल नहीं करूंगा तो भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो यार 150 या फिर 150 तक एक्स्ट्रा दे दूंगा। कैंसिल करने से तो बेहतर यही होगा दोस्तों। कैंसिल करने में 200 रुपया लग रहा है तो उससे ज्यादा राइड ही कंप्लीट कर देता हूँ और 150 या फिर 150 रुपया ज्यादा है तो दे दूंगा। मैं बस वही सोच के दोस्तों ऑटो में बैठ गया है और अपना जर्नी स्टार्ट होता है दोस्तों। तो भाई साहब पटनचेरू पहुंचने के बाद शंकरपल्ली वाला रोड पकड़ के थोड़ा सा सामने जाने के बाद दोस्तों भाई साहब ने लेफ्ट मार दिया है। और ये रोड मेरे लिए बिल्कुल भी अननोन था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में रहा है। फिर भी मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उनको थोड़ा बहुत पता लग गया है। फिर भी दोस्तों मैं सोचा चलो यार 100-150 रुपया ही ज्यादा होगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा ना दोस्तों। तो भाई साहब जाते जाते हम लोगों को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दोस्तों कैसे भी करके सीधा जाके भाई साहब चेबेल्ला वाला रोड पकड़ा है। बताइए दोस्तों बिना शंकरपल्ली को टच करते हुए किधर से घुमा के हम लोग को सीधा चेबेल्ला वाला रोड में पकड़ा है। वहाँ से लेफ्ट मार के दोस्तों सही रोड पकड़ के गया है। साइड में पहुँचने के बाद दोस्तों अब क्या होता है देखिए, भाई साहब हमें ये कहने लगा है 1792 रुपीज हो गया है दोस्तों। देखिए फेयर है 1133 और भाई साहब कह रहा है 1792 रुपीज हो गया है। अब बताइए दोस्तों पूरा एकदम दिमाग में करंट शॉट लग गया है दोस्तों। भाई साहब देखो 1752 रुपया हो गया है। बताइए दोस्तों ये कैसा स्कैम है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ गया। अब मुझे बारी आता है पेमेंट करने का। पेमेंट करने का टाइम में दोस्तों मैं रैपिडो में डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अब बताइए दोस्तों ये क्या चाल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वक्त आता है पेमेंट करने का तो मैं सोचा नहीं मैं रैपिडो में ही पेमेंट करूंगा ताकि उन लोग को पता चले यार मैं ज्यादा पैसा दिया है। वहाँ पेमेंट करने का टाइम में भाई साहब हमें कह रहा है कि रैपिडो वाला मेरा ब्लॉक हो गया या फिर मेरा अकाउंट वहाँ पे मतलब अटैच नहीं है तो अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। ऐसा करके मुझे दूसरा स्कैनर दे के उन्हें मतलब मेरे से पेमेंट लिया है 1792 रुपीज। और कुछ देर बाद मतलब यानी 3 से 4 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट हुआ है
उसके बाद मेरे पास मैसेज आता है रेपिडो ऐप में कि 1133 रुपीस मतलब पेमेंट हो गया है। अब बताइए दोस्तों, रेपिडो में दोस्तों 1133 रुपीस हो रहा है और भाई साहब हमसे लिया है 1792 रुपीस। अब बताइए दोस्तों, मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है या फिर इंसाफ हुआ है? सब कुछ आप लोगों का हाथ में है दोस्तों। अगर ऐसा ही मतलब देश में चलता रहा दोस्तों तो फिर क्या होगा दोस्तों बताइए। हम लोग गरीब आदमी हैं तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक राइट तो हमें लेना ही पड़ेगा ना दोस्तों। अब बताइए, जो फेयर रहेगा अगर वो सही नहीं रहेगा, अगर गलत दिशा में जा रहा है तो दोस्तों ये नाइंसाफी हो रहा है ना दोस्तों। अब बताइए, पैसा देने में तो क्या ही है दोस्तों, पैसा तो हाथ का महल है, बस दे दूंगा, लेकिन दिल में चोट आता है जब सही तरीके से पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल गलत है एंड आई एम रिक्वेस्टिंग रेपिडो कि ऐसा दोबारा ना करो, नहीं तो आपका ही नाम खराब होगा। बस यही पे इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे लाइव प्रूफ देखिए दोस्तों, मेरे से कितना पैसा लिया है और कौन सा मतलब QR कोड दिया है, और मैं यहाँ पे आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखा दूंगा दोस्तों। 1133 रुपीस मतलब राइट का पैसा बनता है, तो वही एप्लीकेशन में शो कर रहा है और भाई साहब हमसे लिया है ज्यादा रुपीस। आप रेपिडो आप ही कमेंट करके बताना ये सही है या गलत। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, अब वक्त होता है आप लोग को ये बताना कि किस तरह से आप उस तरीके का स्कैम से बच सकते हो। दोस्तों अगर आप लोग कहीं राइड बुक करोगे थ्रू रेपिडो या फिर ओला वगैरह, दोस्तों आप लोगों के पास कैप्टन का फोन आएगा बुकिंग होने के बाद। दोस्तों OTP देने से पहले आप लोगों को सारे बातें क्लियर कर लेना है कि भाई साहब फेयर जितना होगा उतना ही हम देंगे, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं देंगे। दोस्तों एक बार धोखा खा चुका हूँ तो भाई साहब पूरी तरीके से सुधर भी हो गया है। मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे जरिए आप लोगों को पहले ही पता चले। चले दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक और अतरंगी आ रहा है, तो इसीलिए भाई लास्ट में या अंतिम में आप लोग कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। जत्रापुरी ब्लॉग यूट्यूब में देख रहे हो और फेसबुक में देख रहे हो दोस्तों, फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, लव यू ऑल एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।